काम तो कौड़ी का नहीं करते, खाते इतना ज्यादा है। मैंने अगर मोहब्बत की है तो वो है सिर्फ कासिम। वो सुना बड़े से घर में रहने वाले अब्बा मियाँ और अम्मा भी, जिन्होंने सारी जिंदगी हुक्म चलाया और उनकी फर्मा बरदार औलादों ने उनके हुक्म की तामील की, आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और उसकी वजह उनकी बहुएं हैं। उनकी औलाद तो आज भी फर्मा बरदार है, लेकिन उनकी बहुओं ने इस उम्र में उनके साथ जो सलूक किया वो नहायत ही अफसोसनाक है। अगर उनकी बहुएं ऐसा सलूक नहीं करती तो ये वालिदैन आज भी अपनी औलादों के साथ उनके घर में ही रह रहे होते और ये नीली आंटी के घर में नहीं आते। यहाँ आने के बाद अम्मा भी और अब्बा मियाँ की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। उन्हें वो काम करने पड़ रहे हैं जो उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं किए। हम आने वाली एपिसोड में ये देखेंगे कि अब्बा मियाँ और अम्मा भी किसी फुटपाथ पर या किसी सिग्नल पर चीज़ें बेचते हुए नजर आएंगे, जो कि एक बहुत ही अफसोसनाक अमल है और यहाँ पर तमाम देखने वालों को बहुत ज़्यादा अफसोस भी होगा। अब्बा मियाँ और अम्मा भी जैसे लोग किस तरह ये काम करने पर मजबूर हैं। लेकिन यहाँ पर अम्मा भी को अगर कहीं पर एतराज होगा तो अब्बा मियाँ अम्मा भी को ये समझाते हुए नजर आएंगे कि अपनों के शदीद रवैये के बाद अगर हम यहाँ पर हैं तो कोई बात नहीं, हमें ऐसे ही जिंदगी गुजारनी चाहिए। और इसको वो इस तरह से बयान करेंगे कि शदीद धूप में रहने से बेहतर है कि कांटों के ऊपर ही इक्तिफा कर लिया जाए। दूसरी जानिब सोनिया और उल्फत को अगर हम देखें तो यहाँ पर इन दोनों में एक बात मुश्तरक है, दोनों ही कासिम से शादी करने की ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन यहाँ पर जब सोनिया उल्फत को बताएगी कि वो कासिम से मोहब्बत करती है और वो कासिम से शादी करना चाहती है, तो यहाँ पर उल्फत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और हैरानी भी होगी, क्योंकि वो खुद कासिम से शादी करने की ख्वाहिशमंद जो है। दूसरी तरफ अजीम को जब ये पता चलेगा कि ना तो अब्बा मियाँ और अम्मा भी साबिर भाई के घर पर मौजूद हैं, नीली ना आंटी ही एक वो बहुत ही शमीम भाई मफाद के घर परस्त पर औरत मौजूद हैं। हैं। तो वो इन्होंने बहुत परेशान होगा और इसी परेशानी के आलम में वो पाकिस्तान वापस आएगा। और जैसे ही वो वापस आएगा तो उसे जो सबसे पहले मिलेगी वो हुसन आरा मिलेगी। और वो घर का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही दाखिल होगा, हुसन आरा को आवाज़ देगा तो हुसन आरा की खुशी की इंतहा नहीं रहेगी, क्योंकि हुसन आरा ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि अजीम इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। लेकिन अजीम के वापस आने के बाद जब अजीम बताएगा कि वो क्यों आया है तो हुसन आरा को भी बहुत ज़्यादा हैरानगी होगी कि ऐसा क्या हो गया है कि ये औलादें अपने वालिदैन को ही नहीं संभाल पा, और उनको संभालने के लिए तीसरे बेटे को किसी दूसरे मुल्क से यहाँ पर आना पड़ा। और अब हम ये भी देखेंगे कि अजीम कितनी एफर्ट्स करने के बाद अम्मा भी और अब्बा मियाँ को ढूंढ पाएगा, क्योंकि इस वक्त अम्मा भी और अब्बा मियाँ के पास मोबाइल मौजूद नहीं है, जो कि नीली आंटी ऑलरेडी चुरा चुकी हैं। और अब ये ड्रामा अपने इख्तिताम की तरफ है। अब यहाँ पर जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि अजीम किस तरह बहुत मुश्किलों से अब्बा मियाँ और अम्मा बी को ढूंढ पाएगा। और यहाँ पर तमाम कसूर साबिर भाई और शमीम भाई का भी होगा, जो अपने वालिदैन को संभाल नहीं पाए या अपनी बीवियों को संभाल नहीं पाए, कि अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करा सके। तो इसके बाद जब अजीम अपने वालिदैन को ढूंढ लेगा वो एक बड़ा इमोशनल सीन होगा। उसके लिए आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा आने वाली कुछ एपिसोड्स का। आपको ये रिव्यू कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके बताएं। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए इंतज़ार कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।